हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है, एक रूट क्या होता है परफेक्ट उस आउटकम तक पहुंचने का जो सब देखते हैं कि प्रॉफिटेबल बनना, कि आप मार्केट से कंसिस्टेंटली बेसिस पर प्रॉफिट कमा सको। वो आउटकम पाने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस की यहाँ पर डिटेल के अंदर बात करेंगे, उस रूट की बात करेंगे, ताकि अगर यही प्रोसेस आपको आउटकम 4 से 5 साल के अंदर मिले तो आपको बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। हो सकता है कि बीच के अंदर प्रोसेस के अंदर आप एग्जिट भी कर दो। अगर आपको प्रॉफिटेबल फास्ट होना है तो उसके लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास में गाइडेंस नहीं है तो आपको हर चीज़ खुद से सीखनी पड़ती है। बार बार मार्केट के अंदर जाकर के लॉस करना पड़ता है। खुद से सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट भी मार्केट के अंदर देना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक परफेक्ट प्रोसेस जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से सीखा वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो सक्सेसफुल बनने के लिए एक पार्ट तो होता है कि आपको ये मार्केट की लर्निंग तो ज़रूरी है, ये करना कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है, चार्ट ट्रेडिंग जो एडवांस चार्ट ट्रेडिंग होती है, प्राइस बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेटअप, इन सबको भी डिटेल के अंदर समझना जरूरी है। बट आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इस पॉइंट की, सेल्फ मास्टरी की। किस तरीके से आप मार्केट के अंदर खुद को इस लायक बना सको कि आप ट्रेड्स को इतने परफेक्ट तरीके से हैंडल कर सको जैसे प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा कि रूल्स को किस तरीके से मार्केट के अंदर फॉलो करना चाहिए, अपने रूल्स खुद किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए कि मेरे लिए रूल्स ये परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि मेरा रूल्स कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है। बिलीव के बेसिस पर ही रूल्स को क्रिएट करते हैं। तो आप अपने बिलीव को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो, अपने रूल्स को क्रिएट कर सकते हो, वो चीज़ें सीखेंगे। साथ के अंदर क्या क्या डिसिप्लिन आपको मार्केट के अंदर फॉलो करने चाहिए जो आपको लगातार आपकी ग्रोथ को कंसिस्टेंट बनाता रहे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सेल्फ मास्टरी करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक होता है रॉन्ग रूट, दूसरा होता है सही रूट। सही परफेक्ट जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो एक ट्रेडर मार्केट के अंदर कौन सी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसको बार बार कंसिस्टेंटली लॉसेस को फेस करना पड़ता है और उसकी ग्रोथ भी कंप्लीट खत्म हो जाती है। पहली गलती होती है इमोशनल बेसिस पर डिसीजन मेकिंग। दूसरी सबसे उसकी बड़ी मिस्टेक होती है रिवेंज ट्रेडिंग। तीसरी सबसे बड़ी गलती कि वो इतने सेटअप यूज़ करता है कि उसको एक्चुअल में उस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सेटअप कितनी बार काम करता है, उसकी एक्यूरेसी 80% है, 70 है, 60 है, कितनी है। उस सेटअप पर रिस्क टू रिवॉर्ड जब भी मिलता है वो कितना है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। बस उसको पता है कि ये सेटअप है, मुझे मिला है, मुझे उस पर ट्रेड करना है। नहीं, एक सेटअप पर जितनी बार आप ट्रेड करते हो उतनी बार आपके लॉसेस प्रॉफिट्स होने से आपको उस सेटअप की बारीकियां पता चलती है। तो आपको एक सेटअप पर फोकस करना है, हमेशा एक सेटअप पर माइंडसेट आपका फिक्स रहना चाहिए। जितने ज़्यादा आपके सेटअप होते जाएंगे आपके लॉसेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। आपको लगेगा कि 4 सेटअप ऐड करके मैं ये सोचूंगा कि मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशन ट्रेड मिलेगी, वो सिग्नल मिलेगा तब जाकर मैं एंट्री करूँगा और वो बहुत परफेक्ट ट्रेड होगी। बट नहीं, मार्केट को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे, प्राइस को जितना सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ, जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग है बेटर होती जाएगी। बजाय कि मल्टीपल कन्फर्मेशन के आप चक्कर में बैठे रहोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती, ये गलतियाँ मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं बता रहा, ये एवरेज जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं वो सब यही गलतियाँ करते हैं। आप खुद आपके अंदर ये चीज़ें देख सकते हो, यही चीज़ें आपको इनमें से सेम चीज़ें आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैं करके आ चुका हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मैंने भी ये सेम गलतियाँ की थी, इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ समझा सकता हूँ। आजकल 5 इंडेक्स हो गए, 6 इंडेक्स हो गए, आप हर बार इंडेक्स चेंज करोगे। कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी फिन निफ्टी। इस तरीके से आप सोचोगे कि नहीं मेरा तो सेटअप है, मुझे तो बस ट्रेड करना है। नहीं, हर एक इंडेक्स का अपना एक प्राइस बिहेवियर होता है। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, वो उस तरीके से मोमेंटम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी से कम वॉलेटाइल है तो उसका प्राइस बिहेवियर उस तरीके से रहता है। आप जब तक किसी चार्ट पर अच्छे से कम 1 महीना उसको ढंग से रीड नहीं करते, उस पर ट्रेड नहीं करते, आपको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए कि मैं इस पे चला जाऊं, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो इस पे ट्रेड कर लूं। ये सबसे बड़ी गलती हो गई है। आजकल हर दिन एक्सपायरी आ गई तो ये लोगों को लगता है कि मैं इसके अंदर प्रॉफिट कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ। बट ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होगी, इस पर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि जितना आपका माइंड नैरो होता जाएगा, जितना आपका फोकस जो है ज़्यादा होता जाएगा, उतने ही आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बजाय कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से, ये आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस तो नहीं, बट आपके 100% डिस्ट्रैक्टेड होकर के मार्केट से बाहर निकलने के चांसेस पक्का। तो ये बात होगी रॉन्ग प्रोसेस की, कि क्या ये रॉन्ग प्रोसेस है जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो इसको फॉलो करते हैं।
और वो कंसिस्टेंटली लॉसेस ही, एट द एंड में रिजल्ट क्या आता है? लॉस। क्यों? क्योंकि प्रोसेस गलत है। बात रिजल्ट पर फोकस कभी मत करो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप अपने प्रोसेस को सही कर लो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। कभी रिजल्ट पर, ट्रेडिंग के अंदर रिजल्ट पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। लोग आपको बार बार मैनिपुलेट करते हैं ये कह करके कि प्रॉफिट लॉस पर फोकस करो, एक दिन के अंदर बड़ी क्वांटिटी लेने की कोशिश करो, एक्सपायरी के दिन आप अच्छा खासा रिस्क लो ताकि आप एक दिन के अंदर बड़ा प्रॉफिट करो। मैं हमेशा इन चीज़ों से आपको रोकता हूँ, मना ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ को, प्रोसेस को समझा है। जितना ज़्यादा आप मार्केट में डिसिप्लिन रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को कंजर्वेटिव रखोगे ना, चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक चीज़ को पकड़ो, एक सेटअप को पकड़ो, एक इंडेक्स को पकड़ो, एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो, उस पर जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सही प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले होता है अपने रूल्स क्रिएट करना मार्केट के अंदर। मेरा जैसे रूल्स है SL और टारगेट, और भी बहुत सारे, कम से कम अराउंड 10 रूल्स हैं जिसको मैं मार्केट के अंदर कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, जिससे मेरा माइंड जो है ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट तरीके से, एक प्रिपरेशन जिसे आप कह सकते हो, वो रहता है, जिसके अंदर गलतियाँ जो होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं क्योंकि मेरी रूल्स स्ट्रॉन्ग हैं। सेकेंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। आपको कितने भी रूल्स बना लो, अगर आप उन पर फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन के साथ पर उन पर बैठे नहीं रहोगे, आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरे रूल्स मैंने जो बनाए वो मैं सोच समझ के बनाए, ये काम करते हैं इसलिए बनाए, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। डिसिप्लिन के साथ में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ आती है हैबिट। जितनी बार इन चीज़ों को आप रिपीट करोगे, जैसे यहाँ पर आपने ये सेम चीज़ें बार बार रिपीट की मार्केट के अंदर, क्या हाथ लगा? लॉसेज। तो इनसे क्या होगा? आपके माइंड के अंदर सेम हैबिट क्रिएट होंगी। अब जो रॉन्ग हैबिट पहले से बन चुकी है, तो उनको अगर कन्वर्ट करना है तो आपको न्यू हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब ये पैटर्न आपके माइंड में बनने लगेंगे कि आप रूल्स पर ट्रेड कर रहे हो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि 1 मंथ तक चाहे कुछ भी हो, मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा, चाहे मार्केट कहीं से कहीं भी जाए, मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे अपने रूल्स को फॉलो करना है, उस पर कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने 1 मंथ का चैलेंज ले लिया तो आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, शानदार तरीके से आपकी करियर में एक अच्छी ग्रोथ दिखेगी आपको। यहाँ पर मैं चाहूँ तो रूल्स और इमोशनल डिसीजन मेकिंग पर एक बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो बना सकता हूँ, बट इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस पर बहुत डिटेल के अंदर वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आप कमेंट करते हो यहाँ पर, अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस पर डिटेल के अंदर वीडियो चाहते हो कि इमोशनल डिसीजन जो आपके गलत होते हैं किस तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हो, मार्केट के फेवर में बैठ सकते हो,